हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस 75वें वर्ष को हम लोग अमृत महोत्सव के नाम से सुन पा रहे हैं कि हम अपना ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसका एक विशेष कारण ये है कि हमने अपना 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, इसलिए ये पर्व मनाया जा रहा है। और जैसा कि हमारे भारत देश में सबसे बड़ा अगर पर्व कोई माना जाता है तो वो है स्वतंत्रता दिवस। कितनी सालों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो हम ये आपसे बात करना चाहेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। क्या स्वतंत्रता सिर्फ उन अंग्रेज़ों से छुटकारा मिलना था या यूनानियों से छुटकारा मिलना था या दास्ता की बेड़ियों से पृथक होना था? तो सर ऐसा नहीं है। आज़ादी का सबसे सही अर्थ ये है कि आप अपने बल का, अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकें। जब हम गुलाम हुआ करते थे तो ताकत तो तब भी थी हमारे पास, लेकिन हमने उसका प्रयोग नहीं किया। तो आज 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, तो बहुत से बदलाव आए। आपने देखा भारत बिखरा भारत से आज एक बहुत ही विशाल और बहुत ही विकसित देश बन चुका है भारत। तो स्वतंत्रता का ये भी अर्थ नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करें। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि हम स्वच्छंद हो गए हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला स्वच्छंद, तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर है। आप स्वतंत्र हैं तब उसकी एक सीमा है, आप स्वच्छंद हैं तो असीमा है, कोई सीमा नहीं है। तो स्वच्छंदता जब हो जाती है तो इंसान पागल हो जाता है। तो हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं हैं। स्वच्छंद में ये होता है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, स्वतंत्रता आपको मिली है देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कोई कार्य करने के लिए। और स्वच्छंदता में ये नहीं कि हम अनैतिक कार्य भी करते जाएं और हम कहें कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दो विषय हैं, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता। स्वतंत्र में क्या होता है कि हमें आज़ादी है अपनी बातों को रखने का, अपना संगठन बनाने का, अपने विचारों को रखने का, अपने देश के लिए कुछ करने का। और एक मिथ्या जो है कि जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं वही देशभक्ति करते हैं या देश प्रेम उन्हीं के अंदर है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पे तो वर्दी नहीं चढ़ी है, हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम तो ठेले लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है। देश प्रेम सिर्फ बॉर्डर पे नहीं निकाले जाते। देश प्रेम आप भारत में रहकर भी किसी भी पद पे होके आसीन आप अपना देश प्रेम कर सकते हैं। जिस भी कार्य से अगर हमारे राष्ट्र का हित हो रहा है, हमारा राष्ट्र एक पथ पे बढ़ रहा है, आप अगर उसके पथ प्रशस्त कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। और हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंग से है। आपने जैसा कि आप सभी जानते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा, उसमें जो अशोक चक्र लगे हुए हैं, सबके अपने अपने मान हैं, सबके अपने एक मानक हैं और सबका एक अर्थ है। और अभी हमारे फ्लैग कोड में भी जो चेंजेस हुए हैं कि अब रात में भी हम तिरंगे को फहरा सकते हैं, क्योंकि ये 75वां वर्ष है, ये अमृत महोत्सव है। अभी होता था कि हम सुबह के बाद शाम को अपना जो तिरंगा था वो उतार देते थे, लेकिन अभी हम रात में भी तिरंगे को फहरा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आज आप 15 अगस्त 2022 बहुत ही धूमधाम से मनाएं, बहुत ही स्वतंत्रता से मनाएं, लेकिन स्वच्छंदता से नहीं
कि आपकी वजह से किसी और की स्वतंत्रता बाधित हो। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि तिरंगा लगाना, हर घर तिरंगा जो अभियान अभी हमारा जो कैंपेन चल रहा है कि हर घर पे तिरंगा फहरना चाहिए, तो तिरंगा आप फहराएं, लेकिन तिरंगे का कोई भी असम्मान न हो, कल वो कूड़े कचरे में ना मिले। अगर आप तिरंगा लगाते हो तो तिरंगे का सम्मान करना भी आपका सबसे परम कर्तव्य है। और ये आप फिर एक बार मैं कहूँगा, किसी भी वर्दी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राष्ट्र हित में कुछ करते हैं तो आप देशभक्त हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, और अगर देखा जाए तो कुछ सालों बाद, या हम कह सकते हैं कि 75 साल में हमने बहुत तरक्कियाँ की हैं, लेकिन अगर कुछ बाधा ना आई होती, या तो ये कोविड का सिचुएशन ना आया होता, या हम अपने विचार को थोड़ा सा और विकसित रखते, दूसरों को खींचने की बजाय उसको पुश करते, तो शायद हमारा देश 75 साल जो आज पूरा किया है वो किसी और रूप में होता। वैसे भी हमारा भारत देश किसी से पीछे नहीं है, बहुत ही विकासशील देश है, विकसित देश कह सकते हैं। विकासशील तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं हम, तो हमारा देश अब विकसित हो चुका है। इसमें कुछ ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी है, और राष्ट्र से ऊपर जाने के लिए, उसमें किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। तो हम आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि अगर आप अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, और किसी भी विषय क्षेत्र में आप चाहें तो अपना योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।